नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दीपावली का पर्व प्रारंभ हो चुका है। आप सभी ने देखा धनतेरस है, नरक चौदस आएगा और दीपावली। तो दीपावली त्यौहार वो सब जानते हैं कि जब भगवान श्री रामचंद्र रावण का वध करके है ना 14 वर्षों के बाद जब अयोध्या वापस आए थे तो दीपावली का त्यौहार मनाया गया था। मतलब दीपावली में दीपों की पंक्ति, बहुत सारे दीपक जलाए गए थे। ठीक है, ये तो दीपावली, बट बहुत से लोग ये नहीं जानते कि दीपावली में माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है। फिर राम भगवान आए थे अयोध्या से, इसलिए भगवान श्री रामचंद्र जी की है ना हम लोग पूजा करते हैं, समझ लीजिए। लेकिन दीपावली के दिन तो लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है, ऐसे क्यों? तो राम भगवान वाली स्टोरी तो सभी जानते हैं, क्या हुआ था, कैसे हुआ था, और इसी दिन वो लौट कर आए थे 14 वर्ष के बाद। लेकिन माता लक्ष्मी की पूजा क्यों की जाती है, आज हम उसे जानेंगे। जिससे पता है वो भी उनके लिए खास है आज की स्टोरी, क्योंकि बहुत सारे आपको नए नए वर्ड्स भी सीखने को मिलेंगे, और जिन्हें नहीं पता उन्हें ये भी जानकारी हो जाएगी कि लक्ष्मी पूजा क्यों करते हैं आज के दिन। चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्टोरी ऑफ गॉडेस लक्ष्मी इज इमर्जेंस। द स्टोरी यानी कहानी ऑफ यानी कि गॉडेस लक्ष्मीज यानी देवी लक्ष्मी के इमरजेंस यानी होता है प्रकट होना। अमर्ज पढ़ा जाता है, उसका इमरजेंस होता है, इमरजेंस नहीं पढ़ते, इमरजेंस यानी प्रकट होना, है ना, अवतार लेना, उसे इमरजेंस कहा जाता है। फ्रॉम यानी से, द चर्निंग ऑफ द सी, चर्निंग यानी क्या होता है, चर्न यानी होता मथना, मंथन करना, ऐसे मथते हैं ना, ऐसे दाल मथते हैं या दूध को मथ के दही वही ये सब बनाते हैं, मक्खन वगैरह, उसे चर्निंग कहा जाता है। ऑफ द सी यानी कि समुद्र का मथना, यानी समुद्र मंथन से माता लक्ष्मी के प्रकट होने की ये क्या है, कहानी है। ऑल्सो नोन यानी जानी जाती है, एज यानी के रूप में, समुद्र मंथन के रूप में भी कहानी जानी जाती है। इज अ पॉपुलर टेल इन हिंदू, इज यानी है अ पॉपुलर टेल, एक प्रसिद्ध कथा है, कहानी है। इन हिंदू मिथोलॉजी यानी क्या होता है, पौराणिक कथाओं को मिथोलॉजी कहा जाता है। जो हमारी पुरानी देवी देवताओं की कथा है उसे मिथोलॉजी कहा जाता है। बहुत से उसे मिथ्या तथ्य कहा जाता है, यानी गलत तथ्य है, इस टाइप से भी इसका मीनिंग निकालते हैं, बट ऐसा तो है नहीं, है ना, ये कोई कहानी नहीं है, सच्चाई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। बाकी ये आप लोग के ऊपर है, समझना नहीं समझना अलग चीज़ है, लेकिन मेन हम यहाँ पे इंग्लिश सीखना है हमें। तो ये बहुत ही लोकप्रिय कहानी है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार। हेयर इज एन इंग्लिश रिटेलिंग, हेयर इज यानी यहाँ पर है एन यानी एक इंग्लिश रिटेलिंग। रिटेलिंग का मतलब होता है अनुवाद, यहाँ पर उसका एक इंग्लिश अनुवाद है जो समुद्र मंथन की कथा है। चलिए देखते हैं भाई क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। इन एंसेंट टाइम्स, एंसेंट यानी क्या होता है, प्राचीन, उसे एंसेंट कहा जाता है। टाइम्स प्राचीन काल में, द देवास यानी गॉड्स, देवास तो देव का देवास प्लूरल हो गया, यानी कि गॉड्स जो देवता थे, एंड असुराज डीमंस, इसे डीमंस कहा जाता है, डेमोन नहीं कहते, डीमन यानी असुर, राक्षस जो कहते हैं। तो देवता, देव और असुर में वर यानी थे, कॉन्स्टेंटली बैटिंग फॉर सुपरमेसी। सुपरमेसी का मतलब क्या होता है, जो हम बोलते हैं प्रभुत्व स्थापित करना, सर्वोच्चता, यानी कि अपने आप को सबसे उच्च दिखाने के, सर्वश्रेष्ठ दिखाने को सुपरमेसी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, वो हमेशा लगातार क्या करते थे, बैटलिंग है, बैटलिंग का मतलब होता है युद्ध करना, संघर्ष कर रहे थे, वर के साथ एनजी फॉर्म यानी पास करने में रहे थे, तो लगातार संघर्ष कर रहे थे फॉर सुपरमेसी, यानी कि वर्चस्व के लिए, कि भाई मैं सबसे महान। तो देवता और दानव में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। हावेवर हालांकि, नीदर साइड यानी नीदर, ना तो ये ना तो वो, तो नीदर का यूज किया जाता है। नीदर साइड कुड डिसाइसिवली, है ना, डिसाइसिवली। तो डिसाइसिवली का मतलब क्या होता है, डिसाइसिवली विन, डिसाइसिवली यानी होता है, यानी कि हम बोल सकते हैं निश्चित रूप से, निर्णायक रूप से, उसे हम डिसाइसिवली कहा जाता है, डिसाइसिवली। तो कोई भी पक्ष, है ना, निर्णायक रूप से जीत नहीं सका, यानी कोई फैसला नहीं निकाल सके कि भाई दोनों में श्रेष्ठ कौन है। तो यहाँ पर भी आपको नया वर्ड मिल गया, डिसाइसिवली, इसे लिख लेंगे। और यहाँ पर भी आपको नया वर्ड मिला ऊपर, सुपरमेसी, और भी ऊपर मिला था, तो आप नोट डाउन करते जाएंगे।
एंड बोथ सॉट अ वे टू गेन अल्टीमेट पावर, एंड बोथ यानी दोनों, सॉट अ वे, अब यहां पे देखिए सॉट अवे का मतलब क्या होता है, तो उन्होंने रास्ता तलाश की, सॉर्ट यानी मांगना भी होता है, सॉर्ट यानी तलाश करना भी होता है, एक रास्ता तलाश किया, टू गेन, गेन यानी प्राप्त करने का, अल्टीमेट पावर जिसे हम कहते हैं परम शक्ति, एंड इमॉर्टलिटी, इमॉर्टलिटी, इमॉर्टल यानी होता है अमर हो जाना, जिसकी मृत्यु कभी ना हो, तो इमॉर्टलिटी, इमॉर्टल तो उसी से बना है आपका इमॉर्टली, है ना, इमॉर्टलिटी। They learned that the nectar of immortality, तो देखिए उन्होंने तलाश किया एक अल्टीमेट शक्ति पाने का, है ना, परम शक्ति पाने का और अमरता प्राप्त करने का। They learned, तो उन्होंने जाना, लर्न यानी होता है तलाश करना भी होता है, लर्न यानी किसी चीज को जानना को भी लर्न कहा जाता है। तो दैट की द नेक्टर, नेक्टर अमृत ऑफ इमॉर्टलिटी, यानी कि अमरता का जो अमृत था और जिसे हम अमृत भी कहा जाते हैं, वॉज हिडन डीप विद इन द कॉस्मिक ओशन, वॉज हिडन यानी छिपा हुआ था, डीप यानी गहराई में, विद इन यानी के भीतर, कॉस्मिक ओशन, ओशियन नहीं पड़कर ओशन ऐसे कहा जाता है, जिसे हम बोलते हैं ब्रह्मांडीय महासागर, कॉस्मिक ओशन। ये नहीं कि धरती में समुद्र है उसके अंदर था, ये कॉस्मिक यानी होता है ब्रह्मांड, कॉस्मिक कहा जाता है। तो जो ब्रह्मांड में जो समुद्र था, कई लोग बोलते हैं ब्रह्मांड में कहाँ समुद्र है, सर वो तो धरती में है। नहीं भाई, आप विज्ञान में भी आप लोग जान के देखिए, साइंस में भी आप सभी को पता है, धरती तो बहुत छोटी है, इससे बहुत ऐसे बड़े बड़े आपको ग्रह नक्षत्र मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे आकाश गंगाएं हैं जहाँ बड़े बड़े समुद्र है, कई जगह बड़े बड़े पूरे ज्वालामुखी, कई जगह गैस ही गैस है, कई जगह बर्फ ही बर्फ है, ऐसे बहुत सारी जगह जहाँ पे लाखों धरतियों को एक बार में डुबाया जा सकता है, ऐसे ऐसे समुद्र भी है। बहुत से लोग बोलते हैं ना, सर जब हिरण्यकश्यप धरती को डुबा दिए थे तो भगवान विष्णु वराह अवतार लेकर अपने दांत में धरती को निकाले, तो धरती के अंदर ही कैसे डुबा देंगे समुद्र में। तो वही बात है, बहुत सारे ऐसे समुद्र हैं, महासागर अलग ग्रहों में, जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, वहां डुबा है तो वहां से निकाल रहा है, ये ऐसे कथा में आप चलिए देखिए, कॉस्मिक ओशन। बट एक्सट्रैक्टिंग, एक्सट्रैक्ट करने यानी क्या होता है, निकालना, निचोड़ निकालने से एक्सट्रैक्ट करना बोलते हैं, लेकिन उसे निकालना, इट वॉज नो इजी टास्क, ये आसान कार्य नहीं था। ठीक है, उन्हें पता चल गया भाई कि जो अमृत था, अमरता प्राप्त करने वाला, वो ब्रह्मांडीय समुद्र में छिपा था और उसे निकाल पाना कोई, है ना, सामान्य कार्य नहीं था कि कोई भी जाके निकाल ले। दिस इज व्हेन दे डिसाइडेड टू जॉइन फोर्सेस टू चर्न द ओशन, दिस इज व्हेन, और यही समय था जब दे डिसाइडेड, उन्होंने फैसला लिया, डिसाइड का सेकंड डिसाइडेड, पास्ट सिंपल टेंस, टू जॉइन, जॉइन यानी हम बोल सकते हैं कि मिलकर काम करने के लिए, जुड़ने का, उसे ज्वाइन करना बोलते हैं, शामिल होने का। फोर्सेस यानी अपनी सेना को जोड़ने में, ठीक है। टू चर्न, चर्न यानी होता है वही मथने के लिए, द ओशन समुद्र को, एंड ब्रिंग फोर्थ द ट्रेजरस हिडन विद इन, और ब्रिंग फोर्थ यानी क्या होता है, छिपे हुए खजाने को बाहर निकालना, ट्रेजर यानी खजाना, हिडन छिपे, विद इन यानी अंदर, तो ब्रिंग फोर्थ, जोड़ देना जिसे कहा, जोड़ दिया, इसे ब्रिंग फोर्थ ऐसे यूज किया जाता है। क्लियर हो गया। तो अकेले भाई वो नहीं कर सक रहे थे, कोई भी ना देवता ना दानव, तो उन्होंने क्या किया, फैसला लिया अपने सेना को शामिल करने के लिए, एक साथ जोड़ने का, कि मिलकर क्या करेंगे, हम छिपे हुए खजाने को और अमृत को हम क्या करेंगे, समुद्र से बाहर निकालेंगे और समुद्र को मथेंगे, जिससे वो सब बाहर, जैसे नीचे पानी के नीचे कुछ चीज़ कचरा मान लीजिए छिपा हुआ है, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा है, मान लीजिए कुछ डंडा उंडा से आप ऐसे मथोगे किसी चीज़ से, तो बहते बहते क्या होता है, ऐसे ऊपर आ जाता है। वैसे ही जैसे आप दूध को मथोगे तो अंदर से मक्खन निकलता है, वैसे समुद्र को मथने से बहुत सारी दिव्य शक्तियाँ अंदर से निकलने वाली थी। द चर्न द सॉरी टू चर्न द ओशियन, टू चर्न यानी चर्न करने के लिए, तो टू चर्न, टू के साथ यदि वर्ब हो तो के लिए ऐसे, टू ईट खाने के लिए, टू प्ले खेलने के लिए, टू थिंक सोचने के लिए, ऐसे यूज किया जाता है। टू के बाद नाउन हो तो टू प्रीपोजिशन होता है। तो समुद्र को मथने के लिए दे यूज्ड, उन्होंने उपयोग किया, माउंट मंदरा, यानी कि मंदराचल पर्वत जो था ना, तो मंदार पर्वत का उन्होंने क्या किया, उपयोग किया, क्योंकि मथनी चाहिए था भाई, छोटा मोटा कुछ है, दाल वाल को मथना है, तो
तो उसके लिए आपके घर में ऐसे मथनी वथनी मिल जाती है आराम से, उससे आप क्या कर सकते हो, मथ सकते हो। लेकिन भाई ये तो पूरा का पूरा समुद्र है, उसके लिए मथनी मिल नहीं रहा था, बहुत बड़ा मथनी, बहुत मजबूत मथनी, तो किसे किया जाए। तो उन्होंने पर्वत को ही मथनी बनाने का सोचा कि हम एक जो लंबा सा जो पर्वत है उसे ही मथनी बनाएंगे। लेकिन अब ये तो मथनी है, एज द चर्निंग रॉड, यानी चर्निंग रॉड, वही चर्निंग, ये रॉड बनाने के लिए पर्वत का यूज लिया, ठीक है, लेकिन इसमें रस्सी भी तो चाहिए बांधने के लिए। अब कौन सा रस्सी है भैया जो पर्वत को पूरा का पूरा ऐसे मथ दे, सब रस्सी टूट जाए। तो इन्होंने क्या किया, एंड वासुकी द किंग ऑफ सरपेंट्स, और जो वासुकी नाग थे, देखिए द किंग ऑफ सरपेंट्स यानी सांपों के राजा वासुकी को, एज द चर्निंग रोप यानी जो मथने वाला रस्सी के रूप में वासुकी नाग को बनाया गया, क्योंकि उनमें था, उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो पर्वत को भी जब मथे तो अपने आप को उसमें संभाल सके, रस्सी तो टूट जाएगी। तो वासुकी नाग ने बोला ठीक है, मुझे आप रस्सी बना लीजिए। द देवास टुक होल्ड ऑफ वासुकीज टेल, और इसमें एक और है जो नहीं दिया गया है। अब ये तो बन गया, रस्सी भी आ गई, जो नाग थे है ना, जो नाग थे तो वो रस्सी भी आ गई, यहाँ पे ये नाग रस्सी बन गए। अब नीचे तो वो समुद्र में डूबते जा रहे थे, नीचे भाई समुद्र इतना गहरा है कि पर्वत तो डूब जाता, कितना ही बड़ा पहाड़ माउंट एवरेस्ट डूब जाएगा, तो ये क्या चीज, छोटा पर्वत था। लेकिन तब क्या किया जाए, इसका बेस नहीं था, तब नीचे विष्णु भगवान जो कच्छप का अवतार लेके, है ना, कच्छप बोलते हैं, कच्छप अवतार, तो कछुए का अवतार लेके भगवान विष्णु जी क्या किए थे, यहाँ पे तैरते तैरते अपने पीठ पर जो मंदार पर्वत था उसका भार को उन्होंने अपने पीठ में रखा था और उसका बेस का काम किया था। यहाँ पे नहीं दिया बट बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पे कच्छप अवतार लिए थे भगवान विष्णु इसी समय। और क्या किया था, जो देव थे उन्होंने वासुकी के टेल यानी पूंछ को पकड़ा हुआ था, वाइल जबकि द असुरास हेल्ड हिज हेड, और असुरों ने उसके हेल्ड यानी पकड़ा था, होल्ड का से हेल्ड होता है हिज हेड, उसके सिर को पकड़ा था। इसमें भी एक कहानी थी कि उनके सिर से क्या आग निकलता था, बहुत तेज, बहुत है ना, जहरीला आग या एकदम गरम गरम, सब आग तो गर्म ही रहेगा। तो सब कोई मुंह को पकड़ना नहीं चाहता था, सब सोचते पूंछ को पकड़ेंगे, इसमें भी लड़ाई हो गई थी उनके बीच। तो नारद जी ने कहा अरे भैया मुंह सबसे श्रेष्ठ चीज होता है मनुष्यों का, और पूंछ क्या है, सबसे नीचे का चीज है, तो जो महान होगा मुंह को पकड़ेगा। रक्षा बोला हाँ हम महान है, हम मुंह को पकड़ेंगे, और उनकी बातों में आ गए और बस गर्मी झेलते रहे उन्होंने। एंड दे बिगेन द मॉन्यूमेंटल टास्क, और उन्होंने एक विशाल कार्य, मॉन्यूमेंटल आपने मॉन्यूमेंट सुना होगा ना, जो हम बोलते हैं ना स्मारकी का, स्मारक के रूप में जो याद किया जाए उसे मॉन्यूमेंटल टास्क कहा जाता है। और उन्होंने एक बहुत ही विशाल कार्य को, यादगार कार्य को उन्होंने क्या किया, शुरू किया। बीन का सेकंड बिगेन, एज दे चर्न, जैसे जैसे वे मथते गए। अब देखिए जैसे उन्होंने मथना शुरू किया, क्या हुआ मथने के बाद, सॉरी many treasures यानी बहुत से खजाने, एंड डिवाइन बींग्स, डिवाइन दिव्य, बींग्स यानी होता है वही हम जैसे यूज किया जाता है कि प्राणी, उसे बींग्स कहा जाता है, और दिव्य प्राणी अमर्ज फ्रॉम द डेप्थ, अमर्ज, इमर्ज नहीं पढ़ेंगे, अमर्ज पढ़ेंगे, वहां पे इमरजेंस पढ़ा था बट अमर्ज पढ़ा जाता है, उसका सेकंड फॉर्म अमर्ज होता है, यानी प्रकट हुए, निकले, है ना, सामने आने से अमर्ज कहा जाता है। और बहुत ही दिव्य दिव्य प्राणी वहां से गहराई से क्या हुए, निकले। कौन कौन से प्राणी निकले, बहुत सारे थे, जैसे कि एक आपको पता होगा वहां पे ऐरावत हाथी निकले थे जिसे इंद्र ने रख लिया था, जिनके 1000 सूंड थे, ताकतवर थे। तो मंथन से यानी गहराई में छिपे हुए थे सब, एक से एक दिव्य शक्तियां, तो मथने से निकलते गए, तो दिव्य है ना प्राणी निकलते गए। हाउएवर, हालांकि देयर वर ऑल्सो चैलेंजेस, वहां पर क्या था, बहुत सारी चुनौतियां भी थी। तो ये वहां थी ऐसे नहीं बोलेंगे, इंट्रोडक्टिव वर्ड है, इंट्रोडक्टिव वर्ड यानी सब्जेक्ट के रूप में बस यूज किया है। बहुत सारी चुनौतियां थी, सच एज द अपीयरेंस ऑफ हलाहला, हलाहल जिसे लिखा गया है, हलाहल यानी क्या होता है, जो विष होता है, घातक विष जिसे हलाहल कहा जाता है, अ डेडली पॉइजन यानी घातक जहर, कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग ऑल ऑफ क्रिएशन, कैपेबल जो सक्षम था, ऑफ डिस्ट्रॉइंग यानी नष्ट करने का, ऑल ऑफ क्रिएशन यानी पूरी सृष्टि को, पूरी सृष्टि को नष्ट करने का उसमें ताकत था। यानी मथोगे तो जरूरी थोड़ी अच्छा अच्छा चीज भी आएगा, समुद्र को मथे तो बढ़िया बढ़िया चीज तो निकला, साथ ही हलाहल विष निकला
जो इतना जहरीला था कि वो अगर एक बूंद भी टपक जाए, मतलब इतना ज़्यादा जहरीला था कि पूरे धरती को नाश कर, पूरे ब्रह्मांड को नाश कर सकता है, इतना ज़्यादा जहरीला था। वो वहाँ से निकल गए। टू सेव द यूनिवर्स, टू सेव यानी बचाने के लिए, यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड को बचाने के लिए, लॉर्ड शिवा ड्रैंक द पॉइजन, भगवान शिव ने उस विष को पी लिया। एक्चुअल में वो पूरा पिए नहीं थे, उन्होंने क्या किया है, अपने गले में आज भी उस विष को रखे हुए हैं, क्योंकि इतना हला कि पी लेंगे तो है ना, हो सकता है कि पसीना निकले और बहुत तो उसमें नुकसान हो। तो उन्होंने क्या किया है, अपने कंठ में, जैसे शिव जी का गला है तो इस कंठ में उन्होंने क्या किया है, उस विष को धारण करके, इसलिए नीलकंठ कहा जाता है, क्योंकि विष का कलर नीला माना गया है। नीलकंठ, नीला गले वाले, नीलकंठ वाले, तो विष को यहाँ पे गले में रखे हुए हैं अभी भी। तो इसलिए बहुत से लोग बोलते हैं ना, अरे भगवान को धतूरा ये वो शराब नहीं होता एक्चुअल में, जो है ना कड़वे चीज़ हैं, जहरीले चीज़ हैं, वो भगवान को इसलिए दिया जाता है। विष ही विष को काटता है तो उससे उन्हें शांति मिलती है, ठंडकता मिलती है। भक्तों का सब है ऐसे, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी, भगवान है भाई वो, तो फिर भी भक्तों की ये ऐसे मन में रहती कि नहीं, भगवान को हमें शांत करना है, क्या किया जाए। तो हमेशा पानी चढ़ाते रहता है, आप देखेंगे जलहरी से पानी गिरते रहता है, सॉरी उससे वो मटकी से पानी गिराते रहते हैं, है ना, और हमेशा ठंडा रखने के लिए दही का लेप करते हैं, अलग अलग चीज़ करते जाते हैं, तो इसे ठंडा रखने के लिए। विच टर्न हिज थ्रोट ब्लू, है ना, जिससे टर्न यानी बदल गया, हो गया, हिज थ्रोट यानी गला ब्लू, जिससे उनका गला नीला हो गया। अर्निंग हिम द नेम नीलकंठ, अर्निंग यानी कमाया भी होता है, उसका नाम मिला ऐसे, हिम द नेम उन्हें नाम मिला नीलकंठ, मैंने अभी बताया आपको, तो उससे उन्हें नीलकंठ नाम पड़ा। नील यानी नीला, कंठ यानी गला, जिसे हम थ्रोट कहते हैं। ये भी कहानी आज आपको पता चल गया, नीलकंठ भगवान कैसे नाम पड़ा। आफ्टर मच एफर्ट, बहुत प्रयास के बाद, द ओशन फाइनली रिवील्ड इट्स ग्रेटेस्ट ट्रेजर्स, समुद्र ने आखिरकार अपने सबसे बड़े खजाने को प्रकट किया। रिवील्ड यानी प्रकट करना, दिखाना। वन ऑफ विच वॉज गॉडेस लक्ष्मी, वन ऑफ विच यानी जिनमें से एक क्या थी, देवी लक्ष्मी थी। द गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी, प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि की देवी, एंड ब्यूटी और सुंदरता की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुई। ऐसी अमर्ज, और जैसे ही वो प्रकट हुई, अडोन्ड विथ लोटस एंड, अब देखिए यहां पे अडोन्ड का यूज किया गया है, तो अडोन्ड आपने सुना होगा, अडोन्ड उसका सेकेंड फॉर्म, अडोर्न का अडोन्ड, यानी कि सुसज्जित थी, सजी हुई थी, विथ लोटस है ना, लोटस यानी बहुत सारे कमल फूल से, एंड रेडिएटिंग, रेडिएटिंग यानी क्या होता है, मतलब उनका जगमगाना, चमकना, उसे हम रेडिएटिंग कहते हैं। और वो क्या हो रही थी, कमलों से सजी हुई थी, और दिव्य प्रकाश, डिवाइन लाइट यानी दिव्य प्रकाश बिखेरती हुई, फैलाती हुई वो नजर आई, दिखाई। ऑल बीइंग्स वर ऑस्ट्रक, है ना, ऑस्ट्रक यानी क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं ना, अचंभित रह गए, सभी प्राणी अचंभित रह गए, बाय हर स्प्लेंडर, स्प्लेंडर यानी कहते भव्यता, यानी बहुत बड़ा भव्य, उसे स्प्लेंडर कहा जाता है, उनकी भव्यता से सभी अचंभित रह गए। इट इज सेड दैट, ये कहा है ना, ये कहा जाता है कि लक्ष्मी चूज टू अकंपनी लॉर्ड विष्णु, की माता लक्ष्मी ने चूज यानी चुना, टू अकंपनी यानी साथ में रहना, लॉर्ड विष्णु, और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के, है ना, रिकॉग्नाइजिंग हिज क्वालिटी ऑफ विजडम, भगवान विष्णु के विजडम यानी बुद्धि को पहचान कर, कंपैशन करुणा जिसे कहा जाता है, एंड प्रोटेक्शन और सुरक्षा के गुणों को पहचानते उन्होंने भगवान विष्णु का साथ उन्होंने मांगा कि नहीं भाई मैं तो भगवान विष्णु के पास ही जाऊंगी। देवता ने मांगा हमें चाहिए, और उसने कहा राक्षस कि हमें दे दो, हमें दे दो। उन्होंने खुद ही निर्णय किया कि मैं किसी के पास नहीं जाऊंगी, मैं ये जो भगवान विष्णु हैं उनके पास मैं जाऊंगी। और माता लक्ष्मी फिर इस दिन प्रकट हुई और भगवान विष्णु के साथी हो गई, यानी कि विवाह हो गया उनका। दस, इस प्रकार द चर्निंग ऑफ द ओशन यानी समुद्र मंथन, नॉट ओनली ब्रॉड फोर्थ यानी सामने लाया, द नेक्टर ऑफ इमॉर्टलिटी यानी समुद्र मंथन न केवल अमरता का अमृत निकाला, बट ऑल्सो लेड टू द अपीयरेंस ऑफ गॉडेस लक्ष्मी,
और लक्ष्मी माता का आविर्भाव भी हुआ, उनका प्राकट्य भी हुआ। हु ब्लेसेस डेवोटीज, जो ब्लेसेस क्या करती है, ता है ये प्रेजेंट सिंपल टेंस। डेवोटी जो भक्तों को आशीर्वाद देती है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। विथ वेल्थ, धन से। प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। एंड वेल बीइंग, और कल्याण का आशीर्वाद देती है। ऐसी जो कल्याणकारी माता लक्ष्मी है, जो हमें धन, वैभव, समृद्धि प्रदान करती है, कल्याण लोगों का करती है, इन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव दीपावली के दिन ही हुआ था। और इसका जैसे हम लोग इंग्लिश में डेट देखते हैं, हमारा 10 मार्च को है मेरा बर्थडे, आपका अलग अलग दिन होगा, तो हमारे में इंग्लिश कैलेंडर हम लोग चलाते हैं, बट पहले इंग्लिश कैलेंडर पर चलता नहीं था, पहले से हिंदू, और अभी भी हिंदू चलाते हैं, जिनको चलाना है बहुत से लोग चलाते हैं, बट अभी जो चल रहा है तो इंग्लिश ज़्यादा चलता है। तो ये एक्चुअल में किस दिन हुआ था, माता लक्ष्मी का बर्थडे। और दीपावली हम किस दिन मनाते हैं, जिस दिन राम भगवान भी लौटे थे, वो है अभी कार्तिक महीना चल रहा है, कार्तिक महीने की अमावस्या को मनाया। तो दीपावली का जो त्यौहार है वो अमावस्या तिथि है ना, जिस दिन चंद्रमा नहीं दिखाई देता, वो अमावस्या की तिथि है, इसलिए उस दिन और दिया जलाते हैं। अभी पूर्णिमा रहती तो उजाला रहता, अमावस्या को अंधेरा रहता, और दिया जला के अमावस्या को अंधेरे जो अंधकार है उसे भी दूर करते हैं। तो इस प्रकार से कार्तिक अमावस्या के दिन माता लक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ था, यानी कि प्राकट्य हुआ था, और भगवान श्री रामचंद्र भी उस दिन वापस आए थे, अयोध्या लौटे थे, इसलिए दीपावली का त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए आज के दिन है ना दीपावली का पर्व मनाया जाता है। देखिए दशहरा को रावण को जब मारे भगवान, उसके बाद फिर वो बहुत सारी और लीलाएं थोड़ी बहुत बची हुई थी, उनको राज्य दिया, ये किया, सुग्रीव को भरत मिले, फिर आए, है ना। तो इस प्रकार से इतने दिन हुए, आते आते उनको इतने दिन और लग गया। तो ये सब जुड़ा हुआ है, एक साथ जुड़ा। आज जैसे कि धनतेरस है, बहुत से लोग धन यानी पैसे से संबंधित है, जबकि ऐसे नहीं है। धन्वंतरी जी का जब समुद्र मंथन हुआ था ना, तो एक ही दिन में थोड़ी हो गया, समुद्र मंथन अलग अलग दिनों में चला। तो जैसे आज धनतेरस को वीडियो बना रहा हूँ, तो आज के दिन क्या हुआ था, जो तेरस, जैसे कि हम बोलते हैं ना कि 1 2 3 4, तो हमारे हिंदू कैलेंडर में चलता है प्रथमा, द्वितीय, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ऐसे चलता है, एकादशी, द्वादशी। तो वैसे ही यहाँ पे 13, 14 और जो 15 होते हैं उसे अमावस्या, पूर्णिमा कहा जाता है। तो ये 13 है ना। तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, जिसे त्रयोदशी भी कहा जाता है। तो ये 13, इसलिए इस दिन धनतेरस, जो धन्वंतरी जी आज प्रकट हुए थे, आज समुद्र मंथन से निकले थे। धन्वंतरी कौन है, जो जैसे आयुर्वेद के जो मतलब आयुर्वेद के जो समझ जाइए, जो उनके देवता है, आयुर्वेद के देव धन्वंतरी जी हैं। उन्होंने आयुर्वेद का पूरा जितना भी नियम है, क्या क्या कौन कौन से आयुर्वेदिक चीज़ों का, पौधों का उपयोग कैसे करना है, सब चीज़ उन्होंने दिया हुआ है। तो वो आयुर्वेद के देवता हैं, डॉक्टर्स वगैरह भी मानते हैं इन्हें। और ये धन के लिए नहीं, स्वास्थ्य से संबंधित है आज का जो दिन है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, ऐसे ले लेंगे, पैसा बढ़ेगा, पैसा वाला नहीं है। आज का दिन स्वास्थ्य से संबंधित है, धन्वंतरी जी को समर्पित है आज का दिन। फिर नरक चौदस आता है, उसके बाद 14 के बाद फिर वही 15वां दिन, यानी कि अमावस्या, जो दीपावली के रूप में मनाया जाता है। तो भाई ये थी आज की हमारी स्टोरी बोल सकते हैं, सच्ची कहानी बोल सकते हैं, सच्ची घटना है ये। और आपको कैसे लगी बताएंगे, समझ में आया कि नहीं आया। बहुत सारे न्यू वर्ड्स की हमने यहाँ पे मीनिंग देखा, और इस प्रकार से हम इंग्लिश भी सीखते हैं, साथ ही साथ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें भी हमें यहाँ पे सीखने को मिलती है। तो लाइक कमेंट जरूर किया करें, और आप सभी को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी सभी पर कृपा बरसाएं, धन धान्य की वृद्धि करें, सौभाग्य समृद्धि लाए, सभी के मनोकामना पूर्ण करें और सभी का कल्याण करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। और बहुत से लोग पूछ रहे कौन सी स्टोरी कहाँ से बुक से लाते हो, कौन सी बुक। तो आज का नया आ गया, देखेंगे आप वहाँ पे आपको प्रोडक्ट दिख रहा होगा, आपको साइड में टच करेंगे तो, या फिर डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो मैं बहुत सारी बुक का लिंक दिया हूँ, इंग्लिश बहुत सारे अलग अलग टीचर्स के भी हैं। और वहाँ पे स्टोरी में कौन कौन सा रीड करवाता हूँ, वो बुक्स भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप लोग परचेस कर सकते हो, आपके ऊपर है परचेस करना नहीं करना। वो लिंक दिया हुआ है, आप लोग अपने है ना विवेक से आप लोग चाहे तो उसे परचेस कर सकते हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।